I'm sorry to say they all bloody fucking hell bullshit people. खैरत करो और अकल से काम लो और उन लोगों के लिए कुछ करो, नहीं तो वो लोग जो मरे हैं वो आपके ज़िम्मे हैं। इसकी FIR जो है इमरान खान के ऊपर कटनी चाहिए, शेर रशीद के ऊपर कटनी चाहिए और फवाद चौधरी के ऊपर कटनी चाहिए और झूठ का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज हमारा मुल्क, हमारा लाहौर सोगवार है। वो दोस्त जो वफात पा गए हैं वो भी किसी के बेटे हैं, लगते जिगर हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं। तो हमारा दिल आज सोगवार है। हम उनके लिए ही आवाज़ बुलंद करेंगे जो मरी में फंसे हुए हैं, जिनकी मदद NGOs कर रही हैं और तंजीमें कर रही हैं। हुकूमत के नुमाइंदे नज़र नहीं आते। शेर रशीद साहब ये पैगाम दे रहे थे कि 2 से 4 घंटे तक हम ऑपरेशन क्लियर कर लेंगे, लेकिन वहाँ क्लिप देखें लोगों के, वो मजबूर हैं, वो सोशल मीडिया पर अपने क्लिप भेज रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद करो, खुदारा हमारी मदद करो। टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। ये देखें चारों मरे हुए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो प्लीज़ अगर हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक जाता है इधर करो यार भाई, किसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है, इधर कोई हेल्प भेजें, कोई फौज भेजें, कोई इधर हेल्प के लिए एक बंदों को भेजें। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज़ हेल्प के लिए किसी को भेजें। आज का टॉपिक हमारा जो मरी में फंसे हुए हमारे बहन भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। आज की हमारी आवाज़ उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए है जो उधर फंसे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मेरे मोहतरम खड़े थे, अभी गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी बातों में हम तो खुद रो रहे हैं, हमारा सारा पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत नहीं आती। शेर रशीद का झूठ देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, शेर साहब, फवाद साहब, हमें सारा इल्म है कि आप लोग पैसों के सर के ऊपर बोल रहे हैं। शेर रशीद, तुम हमेशा कहते हो कि मैंने 15 साल से हुकूमत कर रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, फलां रहा हूँ। लानत है तुम्हारी इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो तुम हमें कुछ नहीं दे सकते। लोग भूखे मर रहे हैं। भाई साहब भी कह रहे थे, मोहतरम भी फरमा रहे थे कि जी लोग फंसे हुए हैं। फंसना तो आधे घंटे का भी बहुत ज़्यादा होता है। बर्रम में फंसे हो, ये बुरा आदमी जब बुरे वक्त होता है ना आदमी के ऊपर, उससे पूछे बेगैरत आदमी। तुम लोगों को रात को फ़ोन पे आदमी बता रहा था कि तुम्हें फ़ोन किया है और तुमने जो है तुम सो रहे थे, अयाशी कर रहे थे। शेर रशीद साहब, आप भी सगार पी के 40,000 रुपये का सो रहे थे, मज़ा ले रहे थे, तुमने टेलीफोन नहीं सुना, तुम्हें पता नहीं चला कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। अफसोस कि ये इस वक्त नवाज शरीफ होता, शहबाज शरीफ होता। हम कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन हम हकीकत को बयान कर रहे हैं। हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये मुंह बोलता सबूत है कि ये जंगलात, ये जो हालात थे यहाँ के, ये इन्हीं की बदौलत है। और खुदा के लिए जो वहाँ पे फंसे हैं, खैरत करो और अकल से काम लो और उन लोगों के लिए कुछ करो, नहीं तो वो लोग जो मरे हैं वो आपके ज़िम्मे हैं। इसकी FIR जो है इमरान खान के ऊपर कटनी चाहिए, शेर रशीद के ऊपर कटनी चाहिए और फवाद चौधरी के ऊपर कटनी चाहिए और झूठ का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी आवाज़ उन लोगों की आवाज़ बनकर हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचेगी इंशाअल्लाह। तो अगर भी ये आवाज़ सुनकर भी हुकूमत हरकत में ना आई तो हुकूमत कभी भी हरकत में नहीं आ सकती। जी, उन लोगों के लिए आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आवाज़ है, क्या हुकूमत को पैगाम है जो मरी में फंसे हुए हैं? जी सर, कल पहले तो पोस्ट आई उस पर मोबाइल पे, वो देखी तो उसको देख के इंतहाई दिल जो है वो बहुत बुरा हुआ, आंखों में आंसू आए। और उसके बाद दोपहर से लेकर रात तक सारी न्यूज़ यही चलती रही, जिसमें एक पूरी फैमिली थी, बच्चे थे, लेडीज़ थी। एक और जो पिंडी के ही साहब थे, ASI साहब, उनका वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने कॉल की अपने कज़न को, वो कॉल लीक हो चुकी है। 20 मिनट तक वो उनकी मिन्नतें करते रहे कि यार हमें 18 घंटे हो गए हैं, 20 घंटे हो गए हैं, थक चुके हैं, खुदा के लिए कुछ करो, कोई क्रेन भेजो ताकि दिल को हौसला हो। तो वो 8 बंदे अपनी फैमिली के साथ गाड़ी के अंदर सोए और उसके बाद वो नहीं उठे। इसी तरह और मर्दान के 4 जवान दोस्त थे, वो भी अपनी गाड़ी में, उनकी डेथ हो गई।
और भी बहुत सारे इंतहाई मुश्किल है। इन लोगों के पास बयान आ रहे हैं, उन्होंने फवाद चौधरी साहब का दिखाया कि जी वो कह रहे थे कि इस तरह मईशत को तरक्की मिल रही है, लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है। इसी तरह दूसरे साहब हैं, उनका भी दिखाया, शेख रशीद साहब का। तो ये लोग सिर्फ टीवी पे आके अपना भाषण देखे हैं, इनको किसी और की कोई फिक्र नहीं है। खुदा के लिए इनसे गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि अवाम के लिए कुछ करें और कुछ उनके हाल पे रहम करें, तरस खाएँ। ये वही इमरान साहब हैं जो कंटेनर पे चढ़ कर बिल जलाया करते थे। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन उनसे यही है कि भाई वो कहाँ गए तुम्हारे दावे कि ये बिल जला दो। मतलब इनसे जो भी बात करें तो वो यही कहते हैं शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर। पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, इनको इसके अलावा इनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का फोबिया हो चुका है। इनके जो सारे आदमी हैं, आई एम सॉरी टू से दे ऑल ब्लडी फकिंग बुलशिट पीपल। जी मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने कहा जी 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ी जो है ये मरी की तरफ रवाना हुई। इस बात पे तो ये बहुत खुश थे। क्या इनको ये इस बात ka इल्म था अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो उसकी जो है क्या इन्होंने देखें सर एक सेकंड, जो महकमा मौसमियात है जो इनको ये न्यूज़ देते हैं, इनको सब पता था, पहले से पता है इनको सबको। तो इन्होंने क्यों नहीं कोई इंतज़ाम किया? जो इंतज़ामिया थी उसे क्यों नहीं अलर्ट किया? ऐसा तो नहीं है कि मतलब है कि अभी हमें पता चले कि पीछे से कोई वीआईपी मूवमेंट आ रही है तो यहाँ 1 मिनट से पहले पूरा चौक बंद हो जाएगा, वार्डन भी आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएगी, सब। तो ये सारी की सारी है वो एलीट क्लास के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं है। एलीट क्लास का अगर वहाँ ये रात को वो टीवी में बता रहे थे, जो एंकर हैं, जो होस्ट है, वो कह रहे थे कि जो एलीट क्लास के लोग हैं अगर उनका कोई मसला होता तो वहाँ पे पूरे इंतज़ाम होने थे, वहाँ पुलिस भी होनी थी, रेंजर भी होनी थी, कुछ ऐसा मसला नहीं। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि ये गरीब, ये मुतवस्तित तबके के लोग हैं जो मतलब कि ये बाहर नहीं जा सकते, इनकी जो सैर सपाटा है, ये जो भी है इनका यहीं तक महदूद है। अगर किसी और ने जो दूसरे मुल्क में जाते हैं उनके लिए सारी वीआईपी मूवमेंट के लिए सारे इंतजाम हो जाते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं होता सर। ये दूसरा सारा सर ज्यादती है जी। दूसरा एक और बात ये है कि वहाँ जो होटल्स हैं 2000 रुपये कमरे का लेते थे। ये हादसे के बाद उन्होंने 25,000 रुपये कमरे का 20 से 25,000 रुपये जो रेंट कर दिया। क्या इनके बारे में कोई एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए सर। ये टीवी की न्यूज़ है जो कल रात को वो हर जो थोड़ी देर के बाद न्यूज़ चलती है, ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रहे थे कि जब पहले कुछ लोगों को पता चला कि आगे नहीं जाने दे रहे तो उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। उस वक्त तक होटल खाली थे, ठीक है। बाद में उन्होंने 25,000 से 50,000 रुपया किराया कर दिया। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, उन्हें सिर्फ अपने कारोबार की फिक्र है। और ये सब चीज़ों का हुकूमत को, गवर्नमेंट को पता है, दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब उनको अवाम की या किसी आम इंसान की उनकी नज़र में कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है। हम उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं जी। ये सब कुछ है, ये एलीट क्लास के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए है। अभी जी हम जितने लोग खड़े हैं पूरा पाकिस्तान सोगवार है। और उलमा इकराम से हमारी गुजारिश है अपने अपने मदरसे में, मसाजिद में तलब इल्मों के साथ मिलकर दुआ करें। जो लोग फंसे हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से अपने घरों पर वापस फरमाए। ये अल्लाह के सहारे हैं। हुकूमत ने जो करना था वो सबके सामने है, जो कर रही है वो भी सबके सामने है। तो अब मेरे अल्लाह तेरी मदद चाहिए, तो गैबाना मदद फरमा उन हमारे बहन भाइयों पर, उन बेटों पर, उन बेटियों पर, जो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब पर मेरे अल्लाह अपनी रहमत फरमा, गैबाना मदद फरमा। इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन कादर अली के साथ 90 टीवी लाहौर।